ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है इस त्रैण रहस्य में प्रवेश। इनर जर्नी इज एंटरिंग इनटू फेमिनिन मिस्ट्री। अंतरयात्रा इस त्रैण रहस्य में प्रवेश है। ये बहुत ही खूबसूरत और समझने वाली बात है। जीवन की जितनी भी गहरी बातें हैं वो इस त्रैण रहस्य में, इस फेमिनिन मिस्ट्री में समाई हुई हैं। क्या है ये फेमिनिन मिस्ट्री? इस त्रैण रहस्य क्या है? ये व्यक्ति के भीतर की रिसेप्टिविटी है, उसके भीतर की सेंसिटिविटी है, ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता, सजगता, उसके भीतर की सृजनशीलता और उसके भीतर जो अव्यक्त सोया हुआ है, उस सब का नाम इस त्रैण रहस्य है। जैसे दो पर्वतों के बीच घाटी होती है, वैली होती है, ऐसे ही इस त्रैण रहस्य होता है। उसका होना ना होने जैसा है, उसकी अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति जैसी है। इस त्रैण रहस्य अंधकार जैसा है। अब रोशनी की तो सीमा होती है, अंधेरे की कोई सीमा नहीं होती। यूं भी अगर हम बाहर से देखें तो अगर इस त्रैण रहस्य को हम स्त्री से भी थोड़ी देर के लिए समझना चाहें तो स्त्री भी रहस्यमय जान पड़ती है, क्योंकि प्रकृति का कुछ इस त्रैण हिस्सा या फेमिनिन मिस्ट्री उसमें शामिल है। ये जरूरी नहीं कि स्त्री शरीर है तो वो इस त्रैण रहस्य में डूबा है और उसको जानता ही है। वो इस त्रैण रहस्य पुरुष में भी उतरता है, वो स्त्री शरीर में भी उतरता है। एक व्यक्ति जब बोध को उपलब्ध होता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, तो वो इस त्रैण रहस्य में प्रवेश कर जाता है, इसी फेमिनिन मिस्ट्री में, जो कि सारे सृजन का आधार है। लेकिन अगर हम स्त्री की तरफ भी देखकर समझें तो उसमें भी प्रकृति ने कई इशारे दिए हुए हैं। स्त्री में सृजन की अभूतपूर्व क्षमता है, संतान को जन्म देने की जो क्षमता है, ये उसको एक अलग आयाम देती है। और स्त्री के भीतर इस सृजनशीलता के कारण ही तमाम ऐसे गुण हैं। सहनशीलता का गुण है, प्रतीक्षा का गुण है, धैर्य का गुण है, शांति का गुण है। अगर वो सचमुच में अपने गुणों से सामंजस्य बिठाकर जी पा रही है तो आधुनिक समय में सारी मानसिकता, सारी भावनाएं सब गड्ढमड्ढ हो गई हैं, तो इसलिए स्त्रियां भी बहुत सारा कन्फ्यूजन अपने अंदर रख कर चलती हैं। लेकिन अगर उनका सहज विकास हो तो ये सारे गुण उनको प्रकृति ने दिए हुए हैं, उन्हें इनमें अड़चन नहीं है। अगर ध्यान में जाने की बात देखी जाए तो किसी स्त्री के लिए बहुत सरल है, क्योंकि ध्यान है संवेदनशीलता, प्रतीक्षा और गहरे रहस्य में डूबने की क्षमता, जो कि स्त्री को नैसर्गिक रूप से मिली हुई है। अब वो उसको उभार के जी पाती है या नहीं, ये एक अलग बात है। ध्यान या अंतरयात्रा उस त्रैण रहस्य को जीने का मार्ग दिखाता है, क्योंकि ध्यान कोई आक्रमण नहीं है। ध्यान तो सहजता से उस रहस्य में प्रवेश की प्रक्रिया है। इसलिए ही अगर हम स्त्री व्यक्तित्व में देखें तो स्त्री व्यक्तित्व भी आक्रामक नहीं है, वो अनाक्रामक है। पुरुष का व्यक्तित्व आक्रामक है, एग्रेसिव है। अगर हम उनकी बायोलॉजी को भी देखें, उनकी जैविक रचना को भी देखें,
तो स्त्री ग्रहणशील है। अगर उनके बीच, स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध भी हो तो स्त्री रिसेप्टिव है, ग्रहणशील है, और पुरुष आक्रामक है। संतान का जन्म होने की अगर बात आए तो अगर पुरुष के स्पर्म हम देखें, जो शुक्राणु हैं, उनमें एक संघर्ष है, उनमें एक उत्तेजना है, एक दौड़ है, तब जाकर कहीं कोई स्त्री के एग तक, उसके अंडे तक पहुंचता है। वो शांत है, सहज है, उसमें कोई उत्तेजना नहीं। यानी कि जो स्त्री के भीतर जीवन को जन्म देने का ढंग है और जो प्रक्रिया उसको प्रकृति ने दी है, वो नैसर्गिक रूप से बस उपलब्ध है, प्रतीक्षा में है। और पुरुष के भीतर जो कोशिकाएं हैं वो दौड़ में है, संघर्ष में है। तो ये केवल बाहरी तौर से एक अंतर हम समझ सकते हैं। प्रकृति में दोनों की ज़रूरत है, अन्यथा प्रकृति ने एक ही बनाया होता। इस स्त्रैण रहस्य को बस यही समझें कि प्रतीक्षा, धैर्य की, सृजनशीलता की गहरी से गहरी अवस्था। प्रकृति में ये सब परिव्याप्त है। जब भी प्रकृति में कोई सृजन घटेगा तो इन गुणों की ज़रूरत पड़ेगी। और ध्यान या अंतरयात्रा स्वयं को नया जन्म देने की प्रक्रिया है। तो अगर हम स्वयं को नया जन्म देने की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस स्त्रैण रहस्य से हमको गुजरना ही होगा। हमको अपने भीतर के उस ठहराव तक, अपने भीतर की उस वैली कॉन्शियसनेस तक, उस घाटी चेतना तक जाना ही होगा, जहाँ पर हमें संवेदनशीलता, सजगता, धैर्य, प्रतीक्षा और सृजनशीलता, ग्रहणशीलता, इन सारे भावों से भरना होगा। तो ये सूत्र इन्हीं बातों की ओर इशारा करता है। और जब कोई साधक इसे समझने लगता है तो वो जीवन के गूढ़तम रहस्यों की तरफ गतिमान हो जाता है।